माँ, मेरे हिसाब से ये एक ही ऐसा शब्द है जिस पर दुनिया टिकी हुई है। मानव इतिहास के जन्म के समय से ही स्त्री माँ बनती आई है और मातृत्व को जीती आई है। ये अलग बात है कि स्त्री गर्भावस्था से लेकर प्रसव पीड़ा तक इतना कुछ झेलती है। इसके बावजूद भी बच्चे को हमेशा पिता की संतान के रूप में इंगित किया जाता है, माँ की संतान के रूप में नहीं। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, बस चुप्पी साध कर सालों साल वंश की बेल बढ़ाने की परंपरा को कायम रखती है और जमाना उसे दायित्व, फर्ज और कर्तव्य का नाम दे देता है। कितनी अजीब बात है ना कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज तक लोगों की मानसिकता नहीं बदली। हाँ, तो माँ रूपी हाथ दुनिया का वो हाथ है जो जिसके सिर पर रहता है तो उसकी दुनिया संवर जाती है। ऐसा ही एक हाथ था मेरे ऊपर, वो मेरी माँ थी, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो एक तवायफ थी जिसे समाज ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारता है। वैश्या, कोठे वाली, धंधे वाली और भी बहुत से नाम हैं जो शायद बोलने और लिखने में मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए नहीं लिखे। वो जमींदारी और रजवाड़ों का ज़माना था। मेरे नाना जी आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। राजा साहब ने ऐसे परिवारों को एक अलग से छोटा सा गांव दे रखा था। वे समय समय पर उस गांव का दौरा करने जाते। अगर उन परिवारों में से कोई खूबसूरत और जवान लड़की उन्हें पसंद आ जाती तो वो उनके राजभवन की शोभा बनती। और जिसे नाचने गाने का शौक होता तो राजा उन्हें तालीम दिलवाकर अपने शाम की मनोरंजक महफिलों के लिए चुन लेते थे। और यही डर मेरे नाना नानी के मन में बैठ गया था, क्योंकि बेटे की चाह में उन्होंने 5 बेटियों को जन्म दे दिया था, लेकिन तब भी छठी बेटी ही हुई। उनकी बेटियां सुंदर थी क्योंकि नानी भी सुंदर थी। उन्हें राजा का डर था कि कहीं राजा उनकी बेटियों को राजभवन न ले जाए। इसी अफरात फरी में उन्होंने एक एक करके सभी बेटियों का बाल विवाह करना शुरू कर दिया। जो भी जैसा लड़का मिला, चाहे उम्र में दोगुना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी काम ना करता हो, बस उन्हें तो अपनी बेटियों को जल्द से जल्द पराए घर भेजना था। और इस जल्दबाजी में कुछ को तो भले घर नसीब हो गए, लेकिन कुछ को तो ऐसा जीवन मिला जो शायद किसी ने उनकी कल्पना भी ना की हो। तो ऐसी ही नानी की सबसे छोटी बेटी यानी कि मेरी माँ, जिसका नाम उन्होंने महुआ रखा था, तो महुआ जब 9-10 साल की रही होगी तो उसका ब्याह एक 19-20 साल के लड़के के साथ कर दिया गया, क्योंकि महुआ के पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए ढंग का घर ढूंढ सके। उस लड़के के परिवार में केवल उसकी माँ और वो ही थे। वो लड़का महुआ के संग ब्याह करके अपनी माँ और महुआ के संग कलकत्ता चला गया। बाद में महुआ को पता चला कि वो औरत उसके पति की सगी माँ नहीं है। उसने उसके पति को सड़क से उठाकर पाला था। उस औरत ने महुआ को अच्छे फनकारों के यहाँ संगीत और नृत्य की तालीम दिलवाई। महुआ ने सोचा, चलो उसे माँ बाप के घर में कुछ सीखने को नहीं मिला, कम से कम यहाँ तो वो कुछ सीख पा रही है। उसे नहीं मालूम था कि आगे चलकर विधाता उसके संग कितना बड़ा मजाक करने वाला है, उसकी ज़िंदगी में तूफान लाने वाला है। महुआ के 14-15 तक होने तक उसके पति उपेंद्र को उसकी सास मधुबनी ने उसके करीब भी नहीं आने दिया। वो महुआ का बहुत ध्यान रखती थी, उसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी, लेकिन ये बात महुआ कभी सोच नहीं पाई कि मधुबनी जो उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा है। मधुबनी नहीं चाहती थी कि महुआ की खूबसूरती में कोई भी कमी आए। वो उसके खाने का खास ख्याल रखती थी, जिसे महुआ का बदन हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखाई देता था। उसकी साज सज्जा का भी वो बहुत ध्यान रखती थी, रोज नए गहने और कपड़ों से उसे सजाती रहती थी। अब महुआ 15 की होने को आई थी। उसके संगीत और नृत्य की तालीम भी पूरी हो चुकी थी। तो एक दिन मधुबनी ने महुआ से कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी मुनासिब जगह पहुंचा दिया जाए। मुनासिब जगह, आपका मतलब क्या है माँ? महुआ ने पूछा। इतने सालों से तेरे ऊपर इतना बेहिसाब पैसा खर्च कर रही हूँ, तुझे संगीत की तालीम दिलवाई, तेरे हर शौक पूरे किए, वो इसलिए कि अब तेरी बारी है मेरा हिसाब चुकाने की। मधुबनी बोली। मैं समझी नहीं माँ कि तुम क्या कहना चाहती हो? महुआ ने पूछा।
यही कि अब तू मुझे कमा कर देगी। मधुबनी बोली, मुझे क्या कोई नौकरी करनी होगी? महुआ ने पूछा। नौकरी नहीं, अब तुझे नाचना होगा, वो भी कोठे पर। मधुबनी बोली, कोठे पर क्यों? मगर ऐसा मैंने क्या गुनाह किया है? महुआ ने पूछा। तूने गुनाह तो उसी दिन कर दिया था जब तूने गरीब माँ बाप के घर जन्म लिया था, वो भी उनकी बेटी बनकर। मधुबनी बोली, तो क्या उस गुनाह की सज़ा तुम मुझे दोगी? महुआ ने पूछा। अरे एहसान मान कि तुझ जैसे गरीब घर की लड़की को उपेंद्र ब्याह कर लाया, नहीं तो बैठी होती राजा के राजभवन में उसकी रखैल बनकर। मधुबनी बोली, तो तुम भी तो मुझसे वही करवाना चाहती हो, इसे एहसान मत कहो, मजबूरी का फ़ायदा उठाना कहो। महुआ जोर से चीखी। चीख मत, अपनी आवाज़ पर काबू रख, नहीं तो ठुमरी दादरा गाकर लोगों का जी कैसे बहलाएगी। मधुबनी बोली, मैं तो समझती थी कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का ना रखा। महुआ बोली, तवाइफे किसी की माँ बहन और बीवियाँ नहीं होती, वो तो केवल गैर मर्दों का जी बहलाने का सामान होती हैं। मैं भी पहले एक तवायफ हुआ करती थी, लेकिन जब तक उम्र थी तो लोग इन्हीं कदमों पर गिरकर मेरी गज़लों और नाच के कायल हो जाते थे। लेकिन उम्र ढली तो फिर कोई नहीं पूछता, और तेरी तरह मेरा तो कोई पति भी नहीं था, ना कोई घर वाले। तेरा पति एक रात लावारिस सड़क के किनारे पड़ा था तो उठा लाई और उसे अपना बेटा बना लिया। मधुबनी बोली, तुम तवायफ थी तो मुझे क्यों तवायफ बनाने पर तुली हो? हम इज्जत की ज़िंदगी भी तो बसर कर सकते हैं, कोई काम कर लेते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगी। महुआ बोली, नहीं, तेरा सौदा तय हो चुका है अजीजन बाई के यहाँ, तू अब से वहीं रहेगी और मैं भी। मधुबनी बोली, लेकिन मैं ये धंधा करने को तैयार नहीं। महुआ बोली, देख जिद मत कर, मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं तुझे मनवाने के। मधुबनी बोली, मैं जिद नहीं कर रही, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, जब कोई मेरा जिस्म छुएगा तो तुम्हें ये अच्छा लगेगा। महुआ बोली, ये धंधा नहीं है, तुझे वहाँ सिर्फ गाना और नाचना होगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कोई भी तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा। मधुबनी बोली, मैं इस घर से कहीं भाग जाऊंगी, लेकिन ये काम नहीं करूंगी। महुआ बोली, भागकर भी कहाँ जाएगी? उस माँ बाप के यहाँ जहाँ वहाँ का राजा भी लड़कियों का सौदा करता है। कहीं भी चली जा, लेकिन अपनी आबरू को नहीं बचा पाएगी। मधुबनी बोली, तो तुमने ठान ही लिया है कि मुझे तवायफ बनाकर रहोगी। महुआ बोली, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अब और मेरे बस में नहीं है तेरा और तेरे पति का खर्चा उठाना। मधुबनी बोली, तो तुम ये सब मुझसे पैसे के लिए करवाना चाहती हो? महुआ बोली, पैसा ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, दौलत के आगे ही दुनिया झुकती है। मधुबनी बोली, तुम बहुत गिरी हुई औरत हो जो पैसों के लिए ये सब करवाना चाहती है। महुआ बोली, एक दिन मैं भी इसी तरह किसी के आगे गिड़गिड़ाई थी और मेरी भी उसने एक भी नहीं सुनी थी। मधुबनी बोली, तो तुम भी मेरे साथ यही करोगी? महुआ बोली, हाँ, और कल तैयार रहना अजीजन बाई के कोठे पर जाने के लिए। और इतना कहकर मधुबनी महुआ को कमरे में कैद करके चली गई। कमरे में बंद महुआ दिन भर रोती रही। शाम होने को आई, लेकिन मधुबनी ने दरवाज़ा नहीं खोला। रात भी हो गई और रात को मधुबनी ने महुआ को ना खाना दिया और ना ही कमरे का दरवाज़ा खोला। दूसरे दिन भी महुआ ऐसे ही भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही, लेकिन निर्दयी मधुबनी ने कमरे के दरवाजे नहीं खोले। और फिर रात होने को आई थी, ना महुआ ने दरवाज़ा खोलने को कहा और ना ही मधुबनी ने दरवाजे खोले। ये देखकर उपेंद्र को महुआ की कुछ चिंता हो आई, क्योंकि करीब करीब 2 दिन होने को आए थे महुआ को कमरे में बंद हुए। ऐसा ना हो भूख प्यास से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। ये सोचकर उपेंद्र ने मधुबनी से कमरे के दरवाजे खोलने को कहा। माँ, बहुत हो चुका, अब खोल भी दो दरवाज़ा, तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पर। मधुबनी बोली, तरस क्यों ना आएगा, आखिर वो मेरी बीवी जो है। उपेंद्र बोला, बड़ा आया बीवी वाला। मधुबनी बोली, कुछ तो इंसानियत दिखाओ माँ। उपेंद्र बोला, ले चाबी और दरवाज़ा खोलकर देख जिंदा है कि मर गई। मधुबनी बोली। उपेंद्र ने चाबी ली और कमरे का दरवाज़ा खोला तो महुआ ज़मीन पर पड़ी थी।
उपेंद्र ने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन महुआ ना जागी। तब उपेंद्र भागकर पानी लेकर आया, उसके मुंह पर छिड़का, लेकिन महुआ तब भी होश में ना आई। उपेंद्र जोर से चीखा, माँ देखो, इसे कुछ हो गया है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मरती है तो मरने दो। मधुबनी बोली, इतनी कठोर मत बनो माँ, तुम भी तो एक औरत हो, उसका दर्द समझने की कोशिश करो। उपेंद्र बोला, तो तू ये वादा कर कि इसके ठीक हो जाने पर ये अजीजन बाई के यहाँ रहेगी, तभी इसका इलाज करवाऊंगी। मधुबनी बोली, ठीक है माँ, मुझे तुम्हारा हर वादा और हर शर्त मंजूर है। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, पहले इसका इलाज करवाने का बंदोबस्त करो। उपेंद्र बोला, ठीक है, ये ले रुपए और एक तांगा मंगा, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर चल। मधुबनी बोली, फिर महुआ को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर के इलाज के बाद उसने आंखें खोली। डॉक्टर ने आकर बताया कि इन्हें 1-2 दिन अस्पताल में ही रखिए, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मधुबनी भी चाहती थी कि महुआ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अजीजन भाई के यहाँ काम पर जाने लगे। इसलिए वो उपेंद्र से बोली, तू इसके पास अस्पताल में रुककर इसकी देखभाल कर, मैं घर जाती हूँ। और हाँ, मेरी शर्त तू भी याद रखना और इसे भी बता देना। इतना कहकर मधुबनी घर आ गई। उपेंद्र 2 रातें और 3 दिन तक महुआ के संग अस्पताल में रहा, उसकी बराबर सेवा करता रहा, उसके खाने पीने का ख्याल रखता रहा, जिसे उपेंद्र के मन में महुआ के लिए हमदर्दी पनप गई। प्यार तो वो महुआ से पहले भी करता था, लेकिन मधुबनी उसे महुआ के पास कभी जाने ही नहीं देती थी। उपेंद्र के स्वभाव ने महुआ के दिल में भी जगह बना ली और वो उससे पूछ ही बैठी कि तुम कभी मुझसे मिलने मेरे पास क्यों नहीं आए। तब उपेंद्र बोला, माँ नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों के दिल में कभी भी एक दूसरे के लिए प्यार पनपे, क्योंकि वो तुम्हें इस घर में लाई ही इसी मकसद से थी कि तुम्हें तवाइफ बनाकर वो पैसे कमा सके। उपेंद्र की बात सुनकर महुआ स्तब्ध सी हो गई और कुछ देर बाद बोली, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे परिवार वालों को धोखा दिया। मैं क्या करता महुआ, मजबूर था। मुझ पर मेरी माँ का एहसान था कि मुझ जैसे अनाथ को उसने सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, तो उसके इस घिनौने काम में मैं भी शामिल हो गया। उपेंद्र बोला, तो अगर मैं कोठे पर नाचूंगी गाऊंगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? महुआ ने पूछा। माँ तो इसी शर्त पर तुम्हें अस्पताल लाई थी कि तुम ठीक होने पर अजीजन बाई के यहाँ काम पर जाओगी। उपेंद्र बोला, तो तुमने और तुम्हारी माँ ने फैसला कर ही लिया है मुझे इस नरक में धकेलने का। महुआ बोली, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? उपेंद्र बोला, तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? महुआ ने पूछा। महुआ, सच बताऊं तो पहले तुमसे प्यार नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारी अहमियत नहीं थी मुझको, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तुमसे पहले भी मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ के डर से तुम्हारे करीब ना आया। उपेंद्र बोला, तो अब तुमने क्या सोचा है? महुआ ने उपेंद्र से पूछा। करना तो हमें वही पड़ेगा जो माँ ने कहा था। इसी शर्त पर तो मैं तुम्हारी जान बचा पाया, लेकिन यकीन मानो, तुम अजीजन बाई के कोठे पर सिर्फ नाच और गाना ही करोगी, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ। उपेंद्र बोला, तुम पर यकीन कैसे कर लूँ मैं? महुआ ने पूछा। मेरे प्यार पर यकीन करो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि दूसरा और कोई भी तुम्हें हाथ लगाए। उपेंद्र बोला, लेकिन तुम अब ये वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, वहाँ अजीजन बाई के यहाँ भी। महुआ बोली, तुम और मैं हमारे घर में ही रहेंगे। तुम केवल वहाँ नाचने और गाने जाओगी। तुम्हें ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं माँ से ये बात कहूँगा कि हम अपने घर पर ही रहेंगे। उपेंद्र बोला, सच कहते हो? महुआ बोली, हाँ बिल्कुल सच। ये कहकर उपेंद्र ने महुआ को पहली बार अपने सीने से लगाया। अब महुआ ठीक होकर घर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो कमजोरी महसूस कर रही थी। इसलिए उपेंद्र अब घर से बाहर न जाता, घर में रहकर उसका ख्याल रखता था।
वो मधुबनी को अब महुआ के पास फटकने भी नहीं देता था। ये देखकर मधुबनी खिंच उठती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी।